गुड मॉर्निंग दोस्तों, रोज़ 100 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 201 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार की पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय एसएसएमई, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय एसएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में बिहार की पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय एसएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है? तो 1 जून 2022 को, ध्यान रखेंगे, आपात नंबर 112 का लोकार्पण 1 जून 2022 को किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को? तो ये मौसम वतस को जो है IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी होगा? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे, पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी होगा। कौन सा विश्वविद्यालय ने खोजा है? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही के घोषणा अनुसार बिहार सरकार और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम से नगर बसाएगा? बेघरों को, ध्यान रखेंगे, बेघरों और गरीबों को रहने के लिए। तो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, यानी उपयुक्त दोनों इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो प्राकृतिक खेती के लिए 3 सालों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? तो ये मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के संयंत्र पर ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर की बुकिंग कर सकेंगे। ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली की सब्जी की नई प्रजाति है? तो ये बैगन की नई प्रजाति है। ध्यान रखेंगे, सबौर कृष्णकली बैगन की नई प्रजाति है, ठीक है। और कौन विकसित किया है? तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को हराकर, ध्यान रखेंगे, 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल बिहार ने जीत लिया है और पश्चिम बंगाल को हरा करके। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना को जो है केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना जमुई में बनाई जा रही है। ध्यान रखेंगे, बांका के पास है, जमुई में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको अतुल प्रसाद को, जो है बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है अतुल प्रसाद को। नेक्स्ट है, बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए अजित कुमार प्रभाकर का चयन किया गया, अजित कुमार प्रभाकर का चयन किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था आपको इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज थी। नेक्स्ट है, बिहार के नगर निगम की सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो नगर निगम, ध्यान रखेंगे, नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय मिश्रा, संजय मिश्रा ब्रांड एम्बेसडर हैं।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के टेक्सटाइल और लेदर, ध्यान रखेंगे, टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 8 जून 2022 को, ध्यान रखेंगे 8 जून 2022 को टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? तो मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है सावेत अख्तर, सावेत अख्तर जो है तैयार किए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए बिहार में कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 6 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी, ध्यान रखेंगे आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो आलोक चौधरी जो है ये समस्तीपुर से संबंधित है, ठीक है, आलोक चौधरी जो है आपको समस्तीपुर से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुनः निर्मित, ध्यान रखेंगे पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन जो है नीतीश कुमार और नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, यानी उपयुक्त दोनों के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन नीतीश कुमार और नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण, ध्यान रखेंगे गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, ये पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 1738, ध्यान रखेंगे, यानी 1738 करोड़ रुपया, ठीक है, 1738 ध्यान रखेंगे, उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी के लिए स्वीकृत दिया है 1738। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये निशा कुमारी जो है चौथी इंडिया ओपन जेवेलियन थ्रो में जो है कांस्य पदक जीती हैं और जमशेदपुर में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे जमशेदपुर में आयोजित। नेक्स्ट है, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे पहला स्थान पे पहुंच गया, पहला स्थान पे पहुंच गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो गंगोत्सव का आयोजन 2023 में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे गंगोत्सव का आयोजन 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनिल कुमार सिंह को। ध्यान रखेंगे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनिल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में किया गया। ध्यान रखेंगे पटना में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन 2 स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? तो ट्रेन परिचालन की शुरुआत आपको की गई है ये मधुबनी से सहरसा, मधुबनी सहरसा। ध्यान रखेंगे मधुबनी सहरसा से 88 वर्ष बाद। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? तो 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की खोज की है, तो ये राकेश कुमार जो है खोज किए, राकेश कुमार खोज किए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों की चयन किया गया है? तो 6 शिक्षकों की चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए 6 शिक्षकों का चयन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो मरणोपरांत, ध्यान रखेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद के लिए ये शिखा गोयल को चयनित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है?
तो ये बेगूसराय में है, ध्यान रखेंगे। बेगूसराय में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग का उद्घाटन बेगूसराय में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ये मखाना को, ध्यान रखेंगे मखाना को। नेक्स्ट है, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पुलिस विभाग के द्वारा रोको टोको और फोटो अभियान के जो है पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? ध्यान रखेंगे, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपको मुरली मनोहर श्रीवास्तव हैं, ध्यान रखेंगे, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? तो मिशन आत्मनिर्भर अभियान नीतीश कुमार के द्वारा महिला वर्ग के लिए शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे महिला वर्ग के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये शिवदयाल को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, शिवदयाल को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे, पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो ये पटना जिला में जो है पेटेंट सेल खोलने की घोषणा की गई है, पटना जिला में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा हुआ था? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा हुआ था, ध्यान रखेंगे, नीतीश कुमार के द्वारा हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2022 को। ठीक है, देश का पहला, ध्यान रखेंगे, देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा राज्य? तो पहला राज्य बिहार हो जाएगा। और कौन उद्घाटन किए थे? तो नीतीश कुमार। ठीक है, और कौन सा डेट? तो 30 अप्रैल 2022, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए 12 से 18 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है, पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया है? तो इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन जो है पटना में किया गया है, ये 3 मई 2022 को किया गया। ध्यान रखेंगे, पटना में इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है, 3 मई 2022 को किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो ये 2850 तालाबों को जो है अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। ध्यान रखेंगे, 2850। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? तो मलेरिया के लिए, ध्यान रखेंगे, मलेरिया के लिए जो है बिहार को जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, मलेरिया के लिए, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना को, ध्यान रखेंगे, पटना को जो है बिहार प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पटना को सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लंगट सिंह कॉलेज जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे, लंगट सिंह कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है और ये जो है वेधशाला की जगह लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं,
247 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है राजगीर में खोलने की घोषणा हुई है, ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर राजगीर में खोलने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती, ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? तो राजन आनंद कुमार के नाम पे, ध्यान रखेंगे राजन आनंद कुमार के नाम पे जो है 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। राजन कुमार, ठीक है, राजन कुमार, ध्यान रखेंगे राजन कुमार के नाम पे 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले की डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये पटना के डेयरी प्रोडक्ट को जो है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला, ध्यान रखेंगे गुवाहाटी में आयोजित हुआ था जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया, ध्यान रखेंगे भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आनंद किशोर को जो है सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक के द्वारा मेरा गाँव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल का शुरू किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल का शुरुआत किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? तो ये मछली पालन, ध्यान रखेंगे मछली पालन को जो है समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन को जो है बढ़ावा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो ये 500 थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखेंगे 500 थाने में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 258 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो ये 5वां स्थान आया, ध्यान रखेंगे 5वां स्थान आया है देश में, पूरे इंडिया में 5वां स्थान पे बिहार है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को तीसरा स्थान मिला, ध्यान रखेंगे ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया, ध्यान रखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के साथ जो है समझौता किया। नेक्स्ट है, बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी, इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में किया जाएगा? तो 11 जिलों में जो है टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी, 11 जिलों में शुरुआत किया जाएगा, ध्यान रखेंगे 11 जिलों में। नेक्स्ट है, बिहार में बाल तस्करों और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन की प्रक्रिया तय किया जाएगा, यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है? तो ये रिसर्च कर रही है आपको चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस पे रिसर्च कर रही है? तो बाल तस्करों और बच्चों का पलायन रोकने के लिए, ठीक है, यूनिसेफ की मदद से, ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ की मदद से जो है ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रिसर्च कर रही है। ये नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है आपको 1221 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान रखेंगे, सालाना प्रति व्यक्ति की आय में 1221 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला, तीसरा स्थान मिला, बिहार को तीसरा स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है? तो मुजफ्फरपुर जो है शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे है, ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन जो है ये आपको किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान रखेंगे, विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में केवड़िया के ओंकारवाट मंदिर में लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको पटना में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? तो ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? तो ध्यान रखेंगे, वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर जिला, भागलपुर को। नेक्स्ट है, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, किस जिले के हैं? तो राकेश रंजन आपको हैं पूर्णिया के हैं, राकेश रंजन पूर्णिया के हैं, ध्यान रखेंगे। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी वंदे भारत की? तो 2, पटना को 2 वंदे भारत की सौगात मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन खुकरी का विमोचन आपको तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे, तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया है ऑपरेशन खुकरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो ये 38 जिलों में, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो 38 जिला में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला के नवीनगर में 559 मेगावाट बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? तो ये औरंगाबाद में तैयार की गई, ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद के नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये अंजलि यादव को चुना गया, बिहार के जो है ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड अंजलि यादव। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो लिली रे का निधन हो गया है, ये आपको मैथिली भाषा की थी, ध्यान रखेंगे, मैथिली भाषा के साहित्यकार थी लिली रे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्रा लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस
जिले के निवासी हैं। तो ये है आपको मनन कुमार मिश्र, ध्यान रखेंगे मनन कुमार मिश्र हैं और ये गोपालगंज के हैं। मनन कुमार मिश्र हैं और 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। मनन कुमार सिंह ये गोपालगंज के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 279 नंबर प्रश्न, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो हिट कोविड एप्लीकेशन जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा बिहार में तैयार किया गया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित किया गया है? तो ऋतुराज चौधरी को, ध्यान रखेंगे गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित ऋतुराज चौधरी को किया गया है, ऋतुराज चौधरी को किया गया। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग को झांकी में प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को जो है गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान मिला है। गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के सड़क के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो बिहार के सड़क के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ, ध्यान रखेंगे बिहार के सड़क के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं को पहुँच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना किया जाएगा? तो कितने डाटा सेंटर की स्थापना किया जाएगा? तो 8 डाटा सेंटर की स्थापना किया जाएगा, ध्यान रखेंगे ग्रामीण इलाकों में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? तो जल का फल ये मछली उत्पादन के लिए, ध्यान रखेंगे मछली उत्पादन के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ध्यान रखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PP मोड पे 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और देश में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें बिहार में 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो ये कैमूर और रोहतास दोनों में फैला हुआ है, यानी B और C दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैमूर और रोहतास में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूरांचल, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PACS किस जिला में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पटना जिला में शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो ये तैयार हो गया है आपको जू सफारी राजगीर में, ठीक है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार हुआ? व्याख्यान केंद्र तो जू सफारी राजगीर पे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, दिया है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से कौन सा शहर जुड़ गया है? तो ये पटना शहर जुड़ गया है, ध्यान रखेंगे पटना शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया, पटना शहर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो हाई कोर्ट में यानी यूट्यूब पे, ध्यान रखेंगे यूट्यूब पे जो है सुनवाई लाइव किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित डायटेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आरती सुमन चौधरी को जो है गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, महिला स्वाभिमान विशेष शस्त्र बाल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में महिला स्वाभिमान विशेष शस्त्र बल का मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। डेडिकेटेड फंड
कॉरिडोर में रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है आपको मधेपुरा में। ध्यान रखेंगे, हाई स्पीड इंजन का निर्माण मधेपुरा में किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मधेपुरा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया था? 294 नंबर क्वेश्चन। तो ये 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर वन नामक किस सब्जी की उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? तो ये परवल का किया गया है, ध्यान रखेंगे, परवल का इलाज किया गया है। ध्यान रखेंगे, परवल का जो है इलाज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से आदित्य कुमार को सम्मानित किया गया, आदित्य कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? तो उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं, तो ये मिली है आपको नालंदा में। ध्यान रखेंगे, नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में तैयार हुआ, ध्यान रखेंगे, पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट दरभंगा में तैयार हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो ये भोजपुर में की गई है, हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती भोजपुर में की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जमुई के विधायक श्रेषा सिंह, ध्यान रखेंगे, जमुई के विधायक श्रेषा सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ तक रहा 300 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए धन्यवाद दोस्तों।